देखिए मैडम शेख, जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, हाउस ऑफ शरीफ रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए, जरदारी एंड कंपनी रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए। और उन जीआईटीज वालों को सलाम जिन्होंने 40 अरब की जाली मनी लॉन्ड्रिंग का रिफॉर्म्स को थोड़ा सा निकाला। अगर आप इलेबोरेट कर सके, थोड़ा सा बयान कर सके हमारे लिए, किस किस्म की आप कैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए जिससे इनको बेनिफिट ना हो? अच्छा, ये मैं जुमला बोलूं। अच्छा, वो उन 40 अरब जाली मनी लॉन्ड्रिंग्स वाले जीआईटी को सलाम, पनामा वाली जीआईटी को सलाम, जो दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि हमारी जानों को और हमारा खतरा है और हमें सिक्योरिटी दी जाए, उनको सलाम जिन्होंने ये किया। काश वो जो जीआईटी में अगर रिकॉर्डिंग्स हुई हैं जो इन्होंने भुगते थे सवाल, इनकी रिकॉर्डिंग्स काश ऑन एयर कर दें तो लग पता जाए इन्होंने किस सवाल के जवाब में क्या किस सवाल के जवाब में क्या कहा, क्या नहीं कहा। आपने सुनी है? काश हो जाए। नहीं मैडम शेख, मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मुझे जो इतलात आती रही बार, और जो जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खालू को नहीं पहचान रहे थे, जैसे सवाल चना जवाब गंदम, और पता नहीं क्या क्या करें ना, जरा खोलें। अब सारा ही खुल गया है तो ये भी खोलें। भट्टी साहब, आपको अदालत में बुला के पूछ ले कि आपको क्या क्या इत्तलात आई। दूसरी बात, ये बताएं ना थोड़ा सा, मुझे रिफॉर्म्स बताएं सर। जब आप कहते हैं ना जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो ये क्या रिफॉर्म्स कैसे हो? हाँ मैडम शेख, ये जो निचली सतह पर जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, दादा पोते का मुकदमा दादा तक भुगता है, दादे का मुकदमा पोता भुगता है, गरीब अंदर पड़े हुए हैं, 4000 5000 पे जेलों में बंद हैं, उनका सोचें। ये ऊपर 5% 10% एलीट का, और इसको भी 2% 1%। हम क्यों इन बड़े घरों के लिए तड़पते हैं कि वहां ज्यादती हो गई? जो अंदर मर गए हैं, जो रुल गए हैं, जो जानवरों की तरह जिंदगियां गुजार रहे हैं, उनका भी। और कौन जवाब देना चाहेगा भट्टी साहब को? आखिरी बात, जल्दी से आखिरी बात, एक सिर्फ आखिरी बात, जमान पार्क का मेन्यू सुन लें। आज मटन की देगें पड़की हैं, बिरयानी पकी है, सोडा, दूध सोडा है, खजूरें हैं और फ्रूट चाट है। लगता है खुशियां वहां भी पहुंची हैं इस तरमीम की। अच्छा, तो हमें तो चाय का कप अभी नसीब हुआ है, वो भी ठंडी नहीं हो रही, उतनी देर से पीने की सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। क्या बात है। जमान पार्क से शो किया करें मैडम शेख, मौजें लग जाएंगी हमारी। ठीक है भट्टी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बन जाए। जारी है ना। महमल मुनीब साहब, आप भट्टी साहब को कोई जवाब देना चाहेगा? मेरा ख्याल है आजकल ना, वैसे बताओ, जो जवाब भट्टी साहब को पता है किस चीज से मिलेगा? आजकल जो नॉन इंटरव्यूज आ रहे हैं ना जनरल बाजवा साहब के, मेरे ख्याल में आज उसकी तीसरी किस्त शायद आई है, तो उसको जरा पढ़ ले, पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें वो जरूर रखें जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें भी की हैं कि वजीर आजम में बन गया था इलेक्शन से पहले, और बाकी सारी। चलिए ठीक है, मुझे मुनीब साहब की तरफ एक दफा। ओके ठीक है। अच्छा, सॉरी महमल, सॉरी भट्टी साहब। मुनीब साहब, आप बताइएगा, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं, उन्होंने एक तजवीज़ दी है, वो कह रहे हैं कि जी ये आप आला अदलिया में क्यों जुडिशियल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, या वहाँ पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को क्यों आप कर्ब कर रहे हैं? आपको निचली सतह पर लोअर कोर्ट्स में देखना चाहिए किस तरह से लोगों को मसाइल हैं, वो क्यों नहीं करते? इसका भी जवाब दें पहले, फिर मैं दूसरा सवाल अपना करती हूँ। ये मुझसे पूछनी है? जी मुनीब फारूक साहब, अगर आप भट्टी साहब को जवाब देना चाहें तो। जी नहीं, भट्टी साहब को तो खैर क्या जवाब देना है, लेकिन गुजारिश ये है कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स निचली सतह पर है, यानी नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो तो देखिए बिल्कुल होने चाहिए। और मेरा ख्याल में ये इन प्रिंसिपली तो काम था, तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहिबान रहे हैं उनका भी काम था कि अब से नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब आए, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का भूत उनके सर पे सवार था, उन्होंने इसको शुरू किया, बाद में हिस्सा बकदरे जुस्सा जो आता गया उसने डाला। बहुत कम कोई नासिर मुल्क साहब जैसे भी चीफ जस्टिस गुजरे जो बड़ी उसूल पसंद और बड़ी कायदे से चलने वाले लोग थे। जनाब तसद्दुक जिलानी साहब जैसे चीफ जस्टिस भी गुजरे जो कि बहुत ही आइन और कानून की पासदारी करने वाले और सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग थे, जिनका कोई सेल्फ प्रमोशन उनका एजेंडा ही नहीं थी। कई फिर ऐसे चीफ जस्टिस गुजरे जिनका काम इंसाफ देने के अलावा बाकी सारे काम उनके थे, और बाकी सारे काम उन्होंने करने, मतलब इंतहा की 2 नंबरी उन्होंने की। फिर कुछ ऐसे चीफ जस्टिस साहिबान भी गुजरे, और एक दौर आज भी हम देख रहे हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आइन की तशरीह नहीं
बल्कि रीराइट किया गया। मुनीब साहब, ये पार्लियामेंट में हम गरीबों के लिए क्यों नहीं कानून साजी होती? ये नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन, यूसुफजई गिलानी आज खुद नोटिस और ये नैब और ईवीएम, और इस पे क्यों होती? हम गरीबों की 11 महीने में क्या कोई कानून साजी हुई है इस पार्लियामेंट में जो जाली थी शहबाज शरीफ की नजर में और पीडीएम की नजर में? भट्टी साहब, आप बताइए आप किस तरह की कानून साजी करना चाहते हैं जिस कानून साजी से गरीब को फायदा होगा? आपकी 75 साल तारीख है, मेरी बात जवाब सुनिए सर। मेरा ख्याल है तारीख दुरुस्त होगी जी, मुख्तसर कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। देखिए 75 साल आपकी तारीख, 75 साल आपकी तारीख है। ऐवान के अंदर जो कानून बने या बनाए गए हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आम आदमी को पार्लियामान के अंदर की गई किसी भी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होता और शायद उसके लिए रेलेवेंट भी नहीं है। और आम आदमी जो कल आज आटे की लाइनों के अंदर मुफ्त आटा लेने के लिए बेचारा धक्के खा रहा है, काविश अच्छी है, लेकिन जो धक्के खा रहा है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस्तेहकाक या हकूक क्या है, या उनके हकूक कम होने चाहिए, उनका इख्तियार कम होना चाहिए। लेकिन हम एक कम से कम ऑस्टेंसिबली जाहिरी तौर पर हम एक मुल्क है, एक रियासत है, एक जमहूरियत है। यहाँ पर कुछ काम तो आपने हंग ढंग से करने हैं ना, इस तरह तो गरीब आदमी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये इसकी वजाहत हो सकती है कि अगर ऊपर के मामलात और हमारे जो सियासी डिस्कोर्स में इतने मसले मसाइल हैं ये हल हों तो इनकी तवज्जो जरा इस तरफ भी जाए? जब सिस्टम ही इतना चोक हुआ होगा तो किस तरह से अवाम को भी रिलीफ मिलेगा?